हिसार में मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने रविवार को हिसार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने हरियाणा में राजनीति कैसी हो इसको लेकर विस्तार से चर्चा की। हरियाणा में राजनीतिक तौर पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। जो भी राजनीतिक सोच के साथी हैं उनको एकजुट होके हरियाणा की राजनीति में कहो, देश की राजनीति में कहो, कुछ ना कुछ विचार विमर्श करना चाहिए। और उस कड़ी में आज ये मीटिंग हमने 40 हमारे जो साथी हैं, जिनको आप ये कह सकते हो कि बीरेंद्र सिंह के साथी, उनको आमंत्रित किया विजय कौशिक जी ने कि इनके निमंत्रण पे सभी साथी आए। और बड़ा मेरे ख्याल में 2.5-3 घंटे तक सभी ने अपने विचार रखे। अपने विचारों को हमने भी साझा किया और ये बात तय हुई कि लोगों के साथ जुड़ाव करने के लिए हमारे को एक योजनाबद्ध तरीके से जनसाधारण के पास जा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नए उभर के आए और उन मुद्दों में आज का युवा क्या सोचता है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं समाज से, राजनीतिक दलों से, राजनीतिक नेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से। इसी प्रकार से जो खेती में लगे हुए लोग हैं, किसान वर्ग जो है, वो भी अपनी समस्याओं, और वो सोचते क्या है कि हम अगर खेती में हैं तो हमें भी समृद्धता की तरफ कैसे हम जा सकते हैं, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि खेती करने वाला ये महसूस करने लगे कि अब मेरी खेती कोई नुकसान का धंधा नहीं है, बल्कि मैं खेती को एक प्रोफेशन मान के और उसमें भी मैं संपन्नता हासिल कर सकता हूँ, मैं भी धनी समाज का हिस्सा बन सकता हूँ। ये भी उसके मन में एक भाव है। और कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। अब कुछ भी हो, 13 महीने जो एजिटेशन चला किसानों का, उसमें जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, मैं 50 साल की मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने महिलाओं के पार्टिसिपेशन किसी और मंच पे इतना नहीं देखा जितना कि इस किसान आंदोलन में, और वो भी ग्रामीण अंचल से आई हुई महिलाओं का। तो उनके भी अपने समस्याएं हैं। और समस्या हमारे कुछ साथियों ने ये भी कहा कि आज क्राइम एक सबसे बड़ी समस्या, और क्राइम सिर्फ क्राइम नहीं, यानी घरेलू क्राइम, बाप बेटे को मार रहा है, माँ की हत्या बेटा कर रहा है, ये सारे का सारा एक इस असंतोष है समाज में, और उसके ये रिजल्ट हैं कि इस तरह की सोच समाज में बढ़ने लगी है। ये आज 1 तारीख है, 19 जून तक 4 जगह मीटिंग कर रहे हैं। उसमें दादरी, जींद, करनाल और यमुनानगर, ये मीटिंग होंगी 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के। क्योंकि ये जो 40 साथी हैं ये सिर्फ ऐसे नहीं हैं, ये राजनीतिक लोग भी हैं, इनमें इनका राजनीतिक लंबा सफ़र भी है। तो अब जैसे हमने यहाँ 40 लोगों की, तो इन 4 मीटिंगों में हम 500 से 700 जो इनके साथी कार्यकर्ता हैं उनको बुला के इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद 3 बड़ी मीटिंग करेंगे हम
वो 19 जून के बाद उनकी तारीख तय की जाएगी। वो होंगी एक हिसार में, एक कैथल में और एक गोहाना में। ये नए समाधान, नई सोच, नया हरियाणा और समस्याओं के नए समाधान को साफ तौर पे राजनीतिक दलों के सामने, राजनीतिक नेताओं के सामने और समाज के सामने रखने में वो हमारा फाइनल एक प्रदर्शन होगा, जिसमें लगेगा कि हरियाणा के अब लाखों लोग इस विचारधारा के साथ इस कार्यक्रम। इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि वो राजनीति नहीं, विचारधारा के साथ हरियाणा के विकास के लिए कदम रखेंगे। पार्टी के एजेंडे को बीरेंद्र सिंह ने साफ करते हुए कहा कि आज युवा पीढ़ी के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए महिलाओं की तारीफ की है और कहा कि आज महिलाएं आगे आ रही हैं। नई पार्टी के सवाल से पहले बीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। इनके बारे में हमने सोचा और आप सवाल भी करोगे, मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ कि कई साथी ये कहेंगे जी कि कोई नई पार्टी का गठन करने की बात है या ग्रैंड अलायंस की कोई आपकी सोच है, या आप पार्टी में जाना चाहते हो, या आप बीजेपी में ही रहना चाहते हो, या कांग्रेस की भी कोई पुरानी पार्टी है मेरी, उसमें जाने का कोई विचार है। तो ये इन सवालों का जवाब एक तो ये समझ लो 23 मार्च तक तो आप समझोगे तो समझ गए, नहीं समझोगे तो समझा देंगे, वो पूछ सकते हो। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर भी तंज कसा और बोले कि अगर आज वो पार्टी में होते तो उनकी भी छठी कांग्रेस बना लेता। साथ ही उन्होंने इस दौरान इनेलो सुप्रीमो चौटाला पर भी निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस का तो मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ कि हरियाणा में एक कांग्रेस हो तो अच्छी बात है, एक कांग्रेस होगी तो बीजेपी से मुकाबला कर सकेगी। अब 5 कांग्रेस हैं वहाँ, और मैं भी कांग्रेसी होता तो 6 हो जाती। अब रणदीप सुरजेवाला की अलग, शैलजा की अलग, कुलदीप की अलग और किरण की अलग, कप्तान अजय सिंह की अलग, कप्तान की भी, हाँ वो भी अलग, और हुड्डा को कुछ नहीं देते तो वो भी अलग। की सोच पैदा करने की बात है। राजनीतिक दलों में तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंटेंट होगा, और इसीलिए मैंने कहा कि आज का जो युवा है वो ये कहता है पंजाब के रिजल्ट क्या बोलते हैं। पंजाब के रिजल्ट सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई लोगों, हम आपसे तंग आ चुके, चाहे आप अकाली हो चाहे आप कांग्रेसी हो। इसी तरीके से 2014 में हरियाणा का वोटर भी ये कहता था, भाई चौटाला साहब, आप और इस कांग्रेस, कभी इसको कभी उसको, हम तंग आ चुके। एक नई पार्टी, नई तो नहीं मतलब बीजेपी अपना अलायंस छोड़ के अलग मैदान में आई तो लोगों ने कहा चलो इसी को देखो। तो पंजाब की भी यही का 35 साल से पंजाब में जो एक दूसरे का बदलाव हो रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि नई आउटफिट को लोगों ने जगह दी। तो पंजाब का टेस्ट हो रहा है, अभी तो सिलेक्शन हुआ है टीम का, उसमें कौन सेंचुरी लगाएगा, कौन 0 पे आउट होगा, कौन सा बॉलर अच्छा है। पंजाब का जो टेस्ट है ना, वो हरियाणा पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए पंजाब ना तो दिल्ली है और हरियाणा ना पंजाब है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती। बाकी ये ज़रूर है कि लोगों ने, पंजाब के लोगों ने फैसला किया कि आप दोनों माफ़ी दो हमारे को, दोनों दल हमारे को तीसरा कुछ करने दो। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में 5 कांग्रेस हैं। अगर मैं भी कांग्रेस में होता तो 6 हो जाती। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का हरियाणा की राजनीति में कितना असर होगा, इस सवाल के जवाब में बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाब में सरकार का टेस्ट चल रहा है। कौन सेंचुरी मारेगा, कौन 0 पर आउट होगा, ये वक्त बताएगा। हरियाणा की राजनीति में पंजाब का रिजल्ट बेहद रिफ्लेक्स रहेगा। इन मुद्दों को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में बैठक की जाएगी।
जिसके बाद शहीदी दिवस के दिन रैली कर फाइनल शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।